हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 238 है। आप पार्ट नंबर 237 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है। लड़की जो है ना आपको सुंदर से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि लड़का जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो लड़की है ना आपको सुंदर से किस प्रकार से संबंधित है। लड़की क्या होती है? लड़की आपको सुंदर होती है। यहाँ पर कहते हैं होती हैं, लड़की आपको सुंदर होती है। ठीक उसी प्रकार से लड़का क्या होता है? तो लड़का आपको क्या होता है? तो लड़का होता है। ठीक लड़का क्या होता है? तो लड़का आपको मनोहर होता है। क्या होता है? मनोहर होता है। यहाँ पर क्या रखेंगे? मनोहर हो जाएगा। मनोहर क्या होगा? मनोहर से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लड़की है आपको सुंदर से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से जो लड़का है ना आपको मनोहर से संबंधित है। तो मनोहर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए। यहाँ पर जो 27 है ना आपको 125 ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि जो 64 है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो 27 है ना 27 ले आपको 125 किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 27 को क्या करेंगे, 27 को क्या करेंगे कि आपको 27 देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 27 दिया था, 27 को आपको तीन का क्या करेंगे क्यू करेंगे, यानी तितली का 9 9 27 आएगा। ठीक उसी प्रकार से जो आपको 125 दिया है तो 125 को क्या करेंगे, यानी 5 का क्यूब करेंगे, यानी 50 25 25 में से 125 आ गया। और इन दोनों में देखिए कितने का अंतर है। तो देखिए 3 में क्या करेंगे, अगर 3 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 64 दिए, तो 64 किस प्रकार से लिखेंगे, तो 64 को क्या करेंगे, 64 का क्यूब करेंगे, यानी 4 का 16 16 चौके 64 आ गया। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको 2 का प्लस करेंगे। क्या करेंगे? 2 का प्लस करेंगे। जब 2 प्लस करेंगे 4 में तो कितना आ गया? 6 आ जाएगा। तो 6 का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे, तो 6 का 36, 36 में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 36 में कितना से, यानी 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 216 आ जाएगा। कितना है? 216 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 216 से समित है। देखिए जिस प्रकार से 27 आपको 125 से समित हो गया, ठीक उसी प्रकार से जो 64 है ना आपको 216 से समित है। तो 216 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि दी गई श्रृंखला में यानी लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा देगा। तो इसे देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करिए कि वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, श्रृंखला को देखते हैं। तो श्रृंखला आपको क्या दिए, 2 से क्या हो रहा है, यानी 5 हो रहा है, और 5 लेकर हो रहा है 9 हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, और आपको प्रश्नवाचक चिन्ह से क्या है यहाँ पर 20 दिया है, और 20 लेकर 27 हो रहा है। देखिए तो 21 प्रकार से हो रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का आपको क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कितना दिया है, 2 दिया है, यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर आपको 5 दिया है, फिर आपको 9 दिया है, फिर आपको यहाँ पर क्या दिया प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर आपको 20 दिया है, और यहाँ पर क्या दिया 27 दे दिया है। देखिए तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या 2 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है, 2 से 5 हो रहा है, तो 2 में क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया 5 आ गया, और 5 ले क्या लिख रहे हैं 9 लिख रहे हैं, तो 5 ले 9 रहे तो इसमें क्या करेंगे 5 4 9, यानी 4 को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 3 जुड़ा है 4 जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 को जोड़ेंगे। जब 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो गया। कितना 9 में जब 5 को जोड़ेंगे तो 14 हो गया, 14 आ जाएगा। और 14 से क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगला संख्या यानी क्या करेंगे, यहाँ पर 6 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे 6 को जोड़ेंगे, और 6 से क्या देखिए तो 20 आ गया, यानी 14 में क्या करेंगे 6 को जोड़ेंगे तो 20 आ गया। और 20 में क्या करेंगे, तो यहाँ पर कितना करेंगे 7 को
जोड़ेंगे तो कितना गया 27 आ गया। देखिए यानी 3 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, 5 जोड़ा है, 6 जोड़ा है और 7 जोड़ा है। तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 14 आ जाएगा। तो 14 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया है, ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है यानी और हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकले धुएं यानी निकलने वाले धुएं किस दिशा में होगी। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए प्रश्न आपको क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, तो पहले क्या करेंगे एक डायग्राम बना लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में आपको कहता है दक्षिण होता है। आपको क्या बोल रहा है, जो एक रेलगाड़ी है ना आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी है, तो मान लीजिए यहाँ पर उत्तर की तरफ कौन है, देखिए यहाँ से, तो मान लीजिए एक क्या हो गया, यहाँ से एक रेलगाड़ी हो गया, क्या हो गया, एक आपको रेलगाड़ी हो गया, ठीक, ये रेलगाड़ी हो गया। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको एक रेलगाड़ी को लगते हैं, ठीक, देखिए यहाँ से क्या हो गया, एक रेलगाड़ी हो गया, ये क्या हो गया, एक रेलगाड़ी हो गया, ठीक, एक रेलगाड़ी। अब क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि उत्तर की ओर मुंह होकर खड़ी है, आगे बोल रहा है कि और हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है, जो हवा का प्रवाह है ना क्या है, पूर्व की ओर है। तो मान लीजिए हवा हो गया, ठीक, हवा हो गया, तो हवा का प्रवाह किधर है, तो पूर्व की ओर है, यहाँ पर क्या रखेंगे, पूर्व की ओर। देखिए हवा हो गया, ये क्या है, हवा है, हवा का प्रवाह कहाँ है, पूर्व की ओर है, ठीक, रेलगाड़ी आपको इधर यानी उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी है, ठीक, और आपको बताना है कि हवा का जो प्रवाह है आपको पूर्व की तरफ है। यहाँ तक समझिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं किस दिशा में होगी। तो पूछ रहा है कि जो रेलगाड़ी से धुआं निकलेगा ना वो किस दिशा में होगा। देखिए तो रेलगाड़ी से धुआं निकलेगा इधर, ठीक, रेलगाड़ी से जब धुआं निकलेगा तो ये किधर जाएगा, तो आपको पूर्व की तरफ जाएगा। क्योंकि देखिए जब रेलगाड़ी से धुआं निकलेगा तो हवा कहाँ, पूर्व की तरफ जा रहा है, तो जब हवा पूर्व की तरफ जाएगा तो रेलगाड़ी का धुआं भी किया जाएगा, पूर्व की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हवा का प्रवाह आपको पूर्व की ओर जाएगा। तो पूर्व देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित अक्षर दिए, यानी KIJM जो है ना आपको MKLO से संबंधित है, ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर MKL जो है ना आपको यहाँ पर बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, आपको यहाँ पर देखिए KIJM जो है ना आपको MKLO से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर के से क्या लिख रहे हैं, तो आपको M लिख रहा है, ठीक, और यहाँ पर आई से क्या लिख रहा है, तो आई से आपको के लिख रहा है, और के से देखिए यहाँ पर जे दिया है, ठीक, जे से क्या लिख रहा है आपको एल लिख रहा है, और एम से क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है। ये आपस में किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो के में क्या करते हैं, अगर 2 को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया, एम आ जाएगा, एम आ जाएगा। और आई में क्या करेंगे, आई में भी 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, यानी के आ जाएगा। और जे में भी क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, जब जे में जो 2 को जोड़ेंगे तो एल हो जाएगा। और एम में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे तो आपको ओ आ जाएगा, ठीक, यानी क्या है, यानी KIJM में क्या किया कि 2 को जोड़ा है तो आपको क्या लिखा है, MKLO लिखा है, ठीक, यानी इस प्रकार से समझते हैं। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, यानी एम में जोड़ेंगे और के में जोड़ेंगे, एल में जोड़ेंगे और यहाँ पर ओ में जोड़ेंगे। देखिए तो क्या करेंगे, इसमें एम में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे, जब एम में 2 को जोड़ देंगे तो ओ आ जाएगा। और क्या करेंगे, के में भी क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे, यहाँ पर एम आ जाएगा। और इसी प्रकार से एल में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे, जब एल में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एन आ जाएगा। और ओ दिया है, ओ में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे, ओ में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, क्यू आ जाएगा। देखिए जो आपका MKLO यानी जिससे समझते हैं, यहाँ पर क्या से ओ हो गया, एम हो गया, एन हो गया और क्यू हो गया, यानी क्यू से समझते हैं। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर सब देखेंगे कि MONQ किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी ओ हो गया, एम हो गया, एन हो गया, एस हो गया, यहाँ पर नहीं MNQ, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि 5 विद्यार्थी ABCD तथा E एक वृत्ताकार में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, यानी यदि A और D के बीच E हैं और B के दाईं ओर A है, तब B के बाईं ओर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको जो पूछ रहा है उसको जवाब देना होगा। देखिए यहाँ पर 5 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं, ठीक, 5 विद्यार्थी एक वृत्ताकार के एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त को बनाएंगे,
यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, यहाँ तक हो गया। अब आमने सामने बैठे हैं, तो आमने सामने बैठे हैं, ठीक। अब बोल रहा है कि यदि ए और डी के बीच में ई बैठा है, तो मान लीजिए क्या करेंगे, ए, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, ए को रखते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए को रखते हैं। आगे ए और डी के बीच में, तो ए और डी के, तो डी आपको यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। होगा डी और ए, तो डी यहाँ पर रखते हैं। डी और ए के बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है, यहाँ पर ई को रख लेंगे। क्या करेंगे, ई हो गया। देखिए यहाँ पर ई हो गया। अब आगे बोल रहा है कि बी और देखिए बी दाईं ओर ए के बैठा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो बी है ना, बी वो दाईं ओर है ए के दाहिने ओर कौन है, तो ए के दाहिने ओर आपको बी है। क्या है यहाँ पर, बी है। यहाँ पर क्या है, दाईं ओर क्या है, बी है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, बी को रखेंगे। देखिए जब यहाँ पर बी रखेंगे तो बी के दाहिने ओर कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है। यहाँ पर वही बोल रहा है कि बी के यानी दाईं ओर ए है, यानी जो बी है ना, बी के दाहिने ओर कौन है, ए है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि तब बी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो बोल रहा है कि बी के बाईं ओर कौन बैठा है। तो इसमें क्या एक छूट गया, यानी 4 दिया, एक छूट गया, कौन सा, सी बैठे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या होगा, सी हो गया। अब आपको जो सवाल पूछा है उसको हमको जवाब देना होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि तब बी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के बाईं ओर, देखिए तो बी आपको ई वाला, ठीक। बी के दाहिने ओर कौन बैठा है, तो बी के दाहिने ओर ए बैठा है। लेकिन बी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के बाईं ओर आपको सी बैठा है। कौन बैठा है, ए बाईं ओर बैठा है। क्या होगा, ये बाईं हो गया, और यहाँ से क्या होगा, ये दाहिने हो गया। क्या होगा, दाएं हो गया। तो बी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के बाईं ओर आपको सी बैठा है। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यानी बी के, ठीक, यानी बी के बाईं, यहाँ पर क्या रखते हैं, बी के बाईं ओर, ठीक। बी के बाईं ओर क्या है, सी है। बी के बाईं ओर कौन है, सी बैठा है यहाँ पर, यानी बैठा है। यानी बी के बाईं ओर कौन बैठा है, सी बैठा है। तो सी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए नीचे आपको एक 5 शब्द है, इन 5 शब्द को आपको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या करना है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। ये 5 शब्द अभी आपको सार्थक क्रम में नहीं दिए, आपको सार्थक क्रम में सजाना है, यानी व्यवस्थित करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ए में क्या दिया, रोग दिया है। दूसरा में क्या दिया, उपचार दिया है। तीसरा में क्या दिया, संक्रमण दिया है। और चौथा में एक स्वस्थ लाभ दिया है। और ई में यानी 5वां में क्या दिया, रोग निदान दिया है। इसको क्या करेंगे, सार्थक क्रम में सजाएंगे, यानी बढ़ते क्रम में हमको ले जाना है। देखिए व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन सा होगा, तो सबसे पहले संक्रमण होगा। यानी क्या होगा, संक्रमण होगा। तो संक्रमण कितने पर दिया, सी पे, यानी कितने पर, सी दिया, ठीक। संक्रमण होगा। संक्रमण के बाद में फिर क्या होगा, तो संक्रमण के बाद में यहाँ पर देखिए संक्रमण हो गया। देखिए यहाँ तक समझिए क्या होगा, संक्रमण। अब संक्रमण के बाद क्या हो जाएगा, तो संक्रमण के बाद में आपको रोग होगा, यानी संक्रमण होगा, संक्रमण के बाद में रोग होगा। तो रोग आपको 1 पर दिया है। और रोग के बाद में फिर क्या होगा, रोग क्या होगा, रोग निदान होगा। क्या होगा, रोग निदान, यानी रोग निदान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ई दिया है, ठीक। क्या दे, रोग निदान, ई पर दिया, ई हो गया। और आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि निदान के बाद क्या होगा, उपचार होगा। क्या होगा, उपचार आपको कितने पर दिया, बी पर दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और उपचार के बाद में क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी स्वस्थ लाभ हो जाएगा। क्या होगा, स्वस्थ लाभ। देखिए एक बार ध्यान से देखिए, पहले आपको क्या होगा, पहले आपको संक्रमण होगा, संक्रमण के बाद में रोग होगा, रोग के बाद में आपको क्या करेंगे, रोग निदान होगा, रोग निदान होने के बाद में यहाँ पर उपचार होगा, उपचार होने के बाद में क्या हो जाएगा, स्वस्थ लाभ हो जाएंगे। क्या होगा, स्वस्थ यानी स्वस्थ लाभ हो जाएंगे। यानी देखिए इसको क्या करेंगे, सार्थक क्रम में सजा दिए। जब सार्थक क्रम में सजा दिए तो यहाँ पर सी ए ई बी डी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी सी ए ई बी डी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 14 + 13 × 3 बराबर यानी 81 है तो यानी 17 + 16 × 2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि 14 + 13 को और 3 को आपस में गुना करने के बाद में हमको 81 लेना है, ठीक। उसी प्रकार से 17 को और 16 को आपस में जोड़ेंगे और 2 से गुना करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, ठीक। आपको इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आपको क्या लिख रहा है, 14 लिख रहा है, ठीक है।
14 लिख रहा है, 14 प्लस 13 लिख रहा है, फिर गुना कितने दे 3 दिए, इसको क्या लिख रहा है 81 लिख रहा है। 21 प्रकार से 81 लिख रहा है, इसको क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। तो 14 को अगर 13 को जोड़ लेंगे तो 13 दूनी की 26 से कितना गया 27 आ गया, और 27 में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, कितना गया 81 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे 17 दिया है, यानी 17 प्लस कितना है 16 को, और आपस में 2 से गुना करेंगे तो बराबर हमको लाना है कितना होगा इसका मान। ठीक देखिए, तो 17 को और 16 को आपस में जोड़ेंगे तो 16 दूनी की 32 एक 33 आ गया, कितना 33, और 33 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 66 आएगा। तो यहाँ पर कितना है 66 आ जाएगा। तो 66 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर 3 शब्द दिए, यानी देश दिया है, भारत दिया है, पाकिस्तान दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, यानी तीनों शब्द में सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है। तो सबसे कॉमन आपको देश दिख रहा है, क्या दिख रहा है देश दिख रहा है, यानी देश दिख रहा है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है देश दिख रहा है। यहाँ पर क्या रखेंगे, मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, इसको आपको देश रखते हैं, क्या रखते हैं ये देश हो गया। यहाँ पर क्या रखें यानी डी हो गया। ठीक कितना होगा देश हो गया। जो देश के अंदर क्या होगा, देश के अंदर में आपको भारत भी आते हैं और देश के अंदर में क्या आता है पाकिस्तान भी होते हैं, यानी दोनों क्या है देश और क्या है देश है। देश के अंदर में ही भारत और पाकिस्तान दोनों आते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भारत रखेंगे यानी BH हो गया, कितना भारत हो गया, और यहाँ पर PA रखते हैं। ठीक है पाकिस्तान हो गया। देखिए इसमें सबसे पहले ध्यान से देखिए कॉमन आपको देश दिख रहा है, क्या दिख रहा है देश। देश के अंदर में ही आपको भारत आता है और देश के अंदर में आपको कहते हैं पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि देश पाकिस्तान और भारत दोनों क्या है देश के अंदर ही आते हैं, क्या है देश ही है। यानी इस तरह का आपका वेन डायग्राम बनेगा और आपको इस प्रकार से भी संबंधित है। इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से यानी उस शब्द को चुने जिसका निर्णय यानी निर्माण जिसके इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक शब्द लिखा है, इन शब्द में से आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो शब्द है ना शब्द के अक्षर से मिलकर नहीं बना है, क्या नहीं बनाया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि आपको ऑप्शन ए में देखते हैं कि ये जो अक्षर मिला है ना वो शब्द अक्षर से मिलकर बना है कि नहीं बना है। देखिए यहाँ पर किससे पता करेंगे, देखिए यानी यहाँ पर एल लिखा है, आई लिखा है, एम लिखा है, आई लिखा है, टी लिखा है, यानी जितना ये शब्द लिखा है ना उतना शब्द देखिए इसमें आपको मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए LIPTON है जो आपको इसमें भी मिल रहा है। देखिए PLI यानी TON इसमें भी मिल रहा है, यानी ई बनाया जा सकता है, ई भी बनाया जा सकता है। आपको बताना है दूसरा, यानी तीसरा होगा। देखिए तीसरा का देखेंगे TIPAE, देखिए यहाँ पर टी भी लिखा है, यहाँ पर टी हो गया, आई भी हो गया, पी हो गया, यहाँ पर क्या जगह यहाँ पर फिर आपको कह दे सी दिया है तो यहाँ पर सी दिया है, फिर आपको ए दिया है, यहाँ पर ए दिया है और एल दिया है, ये भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी देखिए डी में क्या दिया है यानी एम दिया है, यहाँ पर देखिए एम ले लिए, यहाँ पर यू ले लिए, यहाँ पर यू ले लिए, यहाँ पर टी ले लिए, यहाँ पर भी टी मिल रहा है, यहाँ पर यू ले लिए, यहाँ पर भी यू ले लिए, यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर भी ए दिया है, यहाँ पर भी एल दिया है तो यहाँ पर कहते एल दिया है। लेकिन एक बार डी में ऑप्शन में ध्यान से देखिए, ऑप्शन डी में देखिए कि यहाँ पर क्या यू 2 बार ले लिया है, यू क्या है 2 बार लिया है, लेकिन इन शब्द में आपको यू एक ही बार देखिए यहाँ पर एक ही बार दिया है, यानी यू आपको एक ही बार लिखा है शब्द में, लेकिन आपको ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है 2 बार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो यू है ना यू आपको 2 बार प्रयोग किया गया है, क्या है यू आपको 2 बार प्रयोग किया गया है। यहाँ पर क्या रखेंगे यू 2 बार, ठीक 2 बार यानी प्रयोग किया गया है, यानी प्रयोग किया गया है, यहाँ पर क्या रखेंगे किया गया है यानी प्रयोग किए गए, यानी यू जो है ना यू आपको 2 बार प्रयोग किया गया है। तो आपसे बताना है कि इनके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यानी जो ऑप्शन नंबर डी है ना ये आपको ऑप्शन जो यानी इसका अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें आपको शब्द में आपको एक बार यू दिया है, लेकिन आपको ऑप्शन डी में 2 बार दिया है। ठीक तो यही आपको क्या हो जाएगा, यही आपको ऑप्शन जो है ना ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसी शब्द से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।